नमस्कार साथियों, मैं हरिंदर सिंह गिनीज मैथ्स एकेडमी, जो आप सभी का अपना चैनल है, उस पर स्वागत करता हूं। साथियों, मैं मेंसुरेशन के क्लासेस लेने लग रहा हूं इस समय, और हमारा चैनल नया है। उसको मैंने पहले भी कहा है कि आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और जो भी बच्चे हमारे चैनल को देख रहे हैं या पढ़ने लग रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ वो अच्छे से बच्चों को समझ में आ भी रही होगी, और उनके जो गवर्नमेंट जॉब्स से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें काफ़ी उनको फ़ायदा पहुँचाएगी। मेरी बस आप सभी से यही गुजारिश है कि मन लगाकर पढ़िए, दिल से और दिमाग से दोनों ही चीज़ों का प्रयोग कीजिए। कई बार बच्चों की मैंने एक चीज़ देखी है, नोटिस करी है कि बच्चे जैसे पढ़ते हुए, और ये होता है नॉर्मली बच्चों का, कि पढ़ते हुए ऐसे मन है ना उचट सा जाता है कि पढ़ने लग रहे हैं, मगर थोड़ी सी देर पढ़ाई करी और एकदम वहाँ से छोड़ के, मतलब यूँ मन करता है भाई किताब छोड़ दो और अपना कुछ और फ़ोन देख लो, टीवी देख लो, अपना मन घूम आओ, कहीं टाइम पास करो। देखिए भाई, ये चीज़ अच्छी नहीं है। ये बात मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको भी पता है। क्योंकि मान लीजिए आपने टारगेट बनाया 1 घंटा पढ़ने का, और 15 मिनट में ही किताब से एकदम मन हटने लगा बच्चे का। अब इससे आप ये बात समझ सकते हैं कि जो नेक्स्ट 45 मिनट्स में जो पढ़ाई आप कर सकते थे, और अपने कोर्स को कुछ, मतलब आपने मान लीजिए एक चैप्टर कवर करना है, एक चैप्टर 10 पेजेस का है, आपने 15 मिनट्स में 2 पेजेस कवर करे, ठीक है। तो आप ये मान लीजिए, इसका मतलब एक चीज़ तो पता लग चुकी है कि 15 मिनट में आप 2 पेज कवर करने लग रहे हैं, तो 1 घंटे में इसका मतलब आप 8 पेज पढ़ सकते थे। बट आपने पढ़े कितने? 2। आपने बात को टाल दिया कि भाई वो जो 6 पेज है वो मैं ज़रा बाद में पढ़ूंगा। देखो भाई, अगर ये एटीट्यूड है तो ये एटीट्यूड क्या करेगा? मैं ये तो नहीं कहता कि आपको असफल कर देगा, ऐसा तो नहीं बोल सकता मैं, मगर ये है कि जो चीज़ 10 दिन में होने की है वो ही चीज़ कंप्लीट आपकी कम से कम 40 दिन में होगी। और आप खुद ही सोचिए कि अगर 10 दिन में जो चीज़ आप कंप्लीट कर सकते हैं, 40 दिन में आप उससे 4 गुना ज़्यादा कोर्स कवर कर देंगे। तो मैं समझ सकता हूँ कि बच्चों के साथ ऐसा होता है, ज़्यादातर बच्चों के साथ, कि किताबों के साथ अगर हैं भी तो जल्दी ही छोड़ने के ऊपर ज़रा तत्पर रहता है। मतलब वो बच्चे बैठते ही इसी के साथ है कि मैं जल्दी कवर करूँगा और फटाफट। सबसे पहला काम तो आपको क्या करना है कि जब आप किताब लेके बैठते हैं तो अपने मन को थोड़ा सा स्थिर करने की ही कोशिश कीजिए। मतलब आप थोड़ा सा साउंड में जैसे लफ्ज़ों के साथ बोल सकते हैं, मन में सोचने के बजाय आप ज़ुबान से बोलिए कि भाई मैं 1 घंटे से पहले उठूँगा नहीं, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ने का मन है, लेकिन मैं अपनी किताब के साथ बैठूँगा और इधर उधर की बात ना सोचकर अपनी किताब के बारे में ही सोचूँगा। सोचने का मतलब क्या है? आपको ध्यान से पढ़ने का मन ना भी कर रहा हो ना, तो आप सिर्फ क्या कीजिए, आप उस चीज़ को रीड करते जाइए बिना कुछ सोचे समझे। बस पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान से पढ़ने का मन नहीं है, कोई बात नहीं है। बोल के पढ़ने का मन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ज़ुबान बंद है, आंखें तो चल रही है ना, अपनी आँखों को ही ज़ुबान बना लो। बस मन ही मन में, हाँ भाई, किताब सामने रखिए, अपना पढ़ के आगे बढ़ते जा रहे हैं। हाँ ठीक है, समझ में आए या ना आए कोई बात नहीं, मैं इसी चीज़ को दोबारा पढ़ दूंगा ध्यान से, बाद में पढ़ देंगे ध्यान से, मगर अभी एक बार रफली पढ़ देते हैं। ये चीज़ मैं इसलिए कहने लग रहा हूँ। देखिए, कोई चीज़, जैसे आप खुद देखिए, जैसे कोई नाम है, आप किसी इंसान से मिले, अनजान आदमी से, उसने अपना नाम बताया, और वो अगर 15 दिन के बाद मिलता है तो ज़्यादातर ये होता है कि नाम ध्यान नहीं रहता लोगों के, है ना।
लेकिन अगर वही इंसान 15 दिन तक लगातार आपको मिलता रहे और कंटिन्यू क्या हो, आप उसका नाम लेते रहें, तो वो चीज़ क्या है आपके दिमाग में, आपके जहन में बिल्कुल घर कर जाएगी। वो नाम आपको अच्छे से, फिर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इस इंसान का नाम क्या है, वो अपने आप आ जाएगा। तो जो बच्चे ज़्यादा लंबे समय तक नहीं बैठ सकते, तो वो बस मन इतना रख लें कि भाई 1 घंटे का टारगेट बनाना है, तो 1 घंटे से पहले उठना नहीं है। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती भाई ध्यान से सारी चीज़ समझूंगा, कोई बात नहीं। हर वक्त कई बार मन नहीं होता है, कई बार ऐसा होता है कि मूड किसी और चीज़ का, मगर बात ये भी पता है कि यार मेरे लिए मेरा कोर्स भी ज़रूरी है, मेरी किताबें ज़रूरी है। तो आप फ़ोन को या टीवी को या किसी और को, किसी भी चीज़ को समय ना देकर आप अपनी किताब को टाइम दीजिए। भले ही वो बिना सोच समझ की पढ़ाई हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपकी आंखें, आपका दिमाग, जो भी चीज़ थी वो अपनी किताब के साथ तो थी ना, उसके अंदर तो है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो आप इस तरीके से कीजिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप इस टेक्निक को अपनाते हैं तो धीरे धीरे अपने अंदर से आने लग जाएगा कि यार ठीक है, कि चलो मेरा इतना स्टेमिना है कि मैं 1 घंटा बैठ सकता हूँ। जब मैं इतना 1 घंटा बैठ सकता हूँ तो मैं ध्यान से पढ़ भी सकता हूँ। तो सबसे पहले पढ़ने से भी ज़्यादा चीज़ किताब के साथ समय बिताने पर लगाए। मतलब जो बच्चा किताब के साथ समय बिताता है वो धीरे धीरे आने वाले समय में अपनी स्टडी भी कर सकता है। तो ठीक है साथियों, मेरा मेन पर्पज़ यही था आज की जो वीडियो बनाने का, कि आपको पढ़ाई से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनमें मैं अपनी तरफ से जो भी आपको गाइड कर सकता हूँ, अच्छी चीज़, जो भी मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है उसको आपके साथ शेयर करके आपकी अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ तो ये मेरे लिए बड़ी ही खुशी की बात होगी। और अगर आप ऐसा करते हैं तो मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है ऐसे, और काफ़ी अच्छा स्टेमिना बन गया मेरा खुद का, मेरा अपना स्टेमिना 10 से 12 घंटे पढ़ने का बन गया इसी चीज़ को। क्योंकि ये बात तो देखो सच है कि बिल्कुल अच्छे दिमाग के साथ, बिल्कुल वो प्रॉपर माइंड के साथ आप लॉन्ग सिटिंग नहीं कर सकते। तो लॉन्ग सिटिंग करने के लिए पहले आपको अपना स्टेमिना बनाना पड़ेगा, बैठने का, किताब के साथ समय बिताने, फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें धीरे धीरे होती हैं। तो ठीक है साथियों, मैं आज की जो अपनी बात है वो यहीं समाप्त करता हूँ, और उम्मीद करूँगा कि आपको जो मैंने आपको बात बताई है आप इसको फॉलो करेंगे और फ़ायदा उठाएंगे। तो ठीक है, आज की मेरी बात यहीं समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समय देने के लिए, और प्लीज़ जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आप उन क्वेश्चंस को कीजिए, मेरी बात पे विश्वास रखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो ठीक है साथियों, गिनीज़ मैथ्स एकेडमी में आपसे आपने अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ वो भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।